हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस डबल इंट्रोगेटिव। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस डबल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव को हिंदी में क्या बोलते हैं? दोहरा प्रश्नवाचक। सबसे पहले हम इसकी पहचान लिखेंगे। इस टेंस की पहचान होती है हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, इन तीनों में से कोई एक दिया होता है और टाइम दिया होता है। ओके स्टूडेंट्स, इसके अलावा आपको याद रखना है कि इस टेंस में जो काम है वह कंटिन्यू रहता है। इसके अलावा आपको देखना है हिंदी वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड दिया होता है कोई सा भी, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये इसकी पहचान हो गई। तो पहचान में हमने क्या लिखा है? हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं दिया होता है और साथ में टाइम भी दिया होता है। तो इन दोनों को देखकर पता चलता है कि यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इसके बाद हमें देखना है यदि हिंदी सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड दिया है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा है तो फिर वह डबल इंट्रोगेटिव होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हम पहचान लेंगे। अब हम स्ट्रक्चर लिखते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा। अब जैसा कि मैंने और जो पिछले हमारे टेंसेस थे उनमें बताया कि डबल इंट्रोगेटिव और नेगेटिव डबल इंट्रोगेटिव दोनों के दो स्ट्रक्चर होते हैं, तो इसके भी दो स्ट्रक्चर होते हैं। तो सबसे पहले हम पहला स्ट्रक्चर लिख रहे हैं। तो इसका जो पहला स्ट्रक्चर है वो होता है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आता है, क्वेश्चन वर्ड के बाद हैज या हैव, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद बीन, बीन के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स के बाद सिंस या फॉर, टाइम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा पहला स्ट्रक्चर हो गया जिसमें हमने लिखा है क्वेश्चन वर्ड, हैज या हैव, सब्जेक्ट, बीन, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स, सिंस या फॉर, टाइम, क्वेश्चन मार्क। अब हम सेकंड स्ट्रक्चर लिखते हैं। सेकंड स्ट्रक्चर है क्वेश्चन वर्ड, ऑब्जेक्ट, इसके बाद हैज या हैव, सब्जेक्ट, बीन, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, अदर वर्ड्स, सिंस या फॉर, टाइम, क्वेश्चन मार्क। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा दूसरा स्ट्रक्चर हो गया जिसमें हमने लिखा है क्वेश्चन वर्ड, ऑब्जेक्ट, हैज या हैव, सब्जेक्ट, बीन, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, अदर वर्ड, सिंस, फॉर, टाइम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि हैज का यूज कब करना है और हैव का यूज कब करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे हैज का यूज कब करना है। तो हैज का यूज हम करेंगे ही, शी,
नेम इट या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। हैव का यूज कब करना है? आई, बी, यू, दे या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हैज़ और हैव का यूज कब करना है वो हमने लिख लिया है। हैज़ का कब करना है? ही, सी, नेम इट या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। हैव का कब करना है? आई, बी, यू, दे या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बता देता हूँ कि सिंस का यूज कब करेंगे और फॉर का यूज कब करेंगे। सबसे पहले हम फॉर का लिख देते हैं कि फॉर का यूज कब करना है। फॉर का यूज करेंगे सेकंड, मिनट, आवर, डे, वीक, फोर्टनाइट, मंथ, ईयर, डेकेड, सेंचुरी, ए लॉन्ग टाइम। यदि ये स्पेलिंग्स दी हों तो फॉर का यूज करेंगे और इनके अलावा कुछ और दिया है तो सिंस का यूज करेंगे। जैसे मैंने लिखा सेकंड, मिनट, आवर, डे, वीक, फोर्टनाइट, मंथ, ईयर, डेकेड, सेंचुरी, ए लॉन्ग टाइम। अब मैं आपको बता दूं कि अगर यहाँ पर मैं कोई डिजिट लगा दूं तब भी हम फॉर का यूज करेंगे। एक चीज़ आपको याद रखना है कि अगर ये जो स्पेलिंग्स मैंने लिखी हैं इनके पहले हम लास्ट या प्रीवियस लगा देंगे तब ये सभी सिंस में चले जाएंगे। तो ये दो आप याद रखना, लास्ट और प्रीवियस। अगर ये इनके पहले हम लगा दें तो फिर ये फॉर का यूज इनमें नहीं होगा, फिर किसका होगा? सिंस का होगा। ओके स्टूडेंट्स, जैसे अगर मैं लिख दूं लास्ट सेकंड, लास्ट मिनट, लास्ट आवर, लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट फोर्टनाइट, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट डेकेड, लास्ट सेंचुरी, तब सिंस का यूज होगा। इसी तरह से अगर इनके पहले प्रीवियस लगा देंगे तब भी सिंस का यूज होगा। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये बात आप याद रखें कि मैंने लिखा है डे, अगर डे की स्पेलिंग लिखी है तब फॉर का यूज होगा, लेकिन अगर डे का नाम लिखा है तो फिर सिंस का यूज होगा। जैसे संडे, तो संडे के साथ सिंस का यूज होगा, लेकिन अगर 2 डेज लिखा है तो फॉर का यूज होगा। इसी तरह से मंथ, अगर मंथ की स्पेलिंग लिखी है तब फॉर का यूज होगा, लेकिन अगर मंथ का नाम लिखा है तो फिर सिंस का यूज होगा। जैसे जनवरी, तो सिंस जनवरी, लेकिन अगर 2 मंथ्स लिखा है तो फिर फॉर 2 मंथ्स। इसी तरह से ईयर की स्पेलिंग अगर लिखी है तो फॉर का यूज होगा, लेकिन अगर ईयर का नाम लिखा है तो फिर सिंस का यूज होगा। जैसे 1990, तो सिंस 1990 मतलब सिंस 1990, है ना। तो ये आप याद रखना। डेकेड, डेकेड का मतलब होता है द टाइम ऑफ 10 ईयर्स। डेकेड को हिंदी में दशक बोलते हैं, सेंचुरी को हिंदी में शताब्दी बोलते हैं। ए लॉन्ग टाइम मतलब लंबा समय। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आप अच्छे से याद रखिए कि फॉर का यूज इन स्पेलिंग्स के साथ करना है और सिंस का यूज इनके अलावा जो बचे हैं उनके साथ करना है। अब हम सिंस में लिख लेते हैं किस किस का यूज करेंगे। तो सिंस में इनके अलावा में सभी आ जाते हैं। सिंस में आप याद रखें लास्ट, प्रीवियस, इनके साथ सिंस का यूज करेंगे। मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, आफ्टरनून के बाद यदि 3 o'clock दिया है, 3 o'clock मतलब 3 बजे, यदि 2020 दिया है तब भी हम सिंस का यूज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि जो हमने फॉर में लिखे हैं उनके अलावा अगर कुछ और आता है तो उसमें सिंस का यूज करेंगे।
किसी भी दिन के नाम के पहले सेंस का यूज होता है, महीने के नाम के पहले सेंस का यूज होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमने आपको सेंस और फॉर का यूज किसके साथ करना है वो बता दिया है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि जो हमने दो स्ट्रक्चर लिखे हैं उनमें से पहले स्ट्रक्चर में कौन कौन से क्वेश्चन वर्ड आते हैं और सेकंड स्ट्रक्चर में कौन कौन से क्वेश्चन वर्ड आते हैं। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि फर्स्ट स्ट्रक्चर में कौन कौन से आते हैं, हु, हुम, इसके अलावा व्हाट, वेयर, वाई, व्हेन, हाउ। ये जो क्वेश्चन वर्ड लिखे हैं इनका यूज फर्स्ट स्ट्रक्चर में होता है। इनका मीनिंग क्या होता है, हु मतलब कौन किसने, हुम मतलब किसे, व्हाट मीन्स क्या, वेयर मीन्स कहाँ, वाई मीन्स क्यों, व्हेन मीन्स कब, हाउ मतलब कैसे किस प्रकार। अब मैं आपको बता देता हूँ कि सेकंड स्ट्रक्चर में कौन कौन से क्वेश्चन वर्ड आते हैं। तो सेकंड स्ट्रक्चर में आते हैं हाउ मच, हाउ मैनी, हुज, बिच, इसके अलावा व्हाट टाइप ऑफ, व्हाट सॉर्ट ऑफ, व्हाट काइंड ऑफ, which type of, which sort of, which kind of। तो ये जो क्वेश्चन वर्ड्स लिखे हैं इनका यूज सेकंड स्ट्रक्चर में होता है। मीनिंग इनके क्या होते हैं, तो हाउ मच मतलब होता है कितना कितनी, हाउ मैनी मतलब कितने, हुज मतलब किसका किसकी किसके, बिच मतलब कौन सा कौन सी कौन से, व्हाट टाइप ऑफ, व्हाट सॉर्ट ऑफ, व्हाट काइंड ऑफ, बिच टाइप ऑफ, बिच सॉर्ट ऑफ, बिच काइंड ऑफ। इन सभी का मीनिंग, ये जो 6 लिखे हैं ना, इनका मीनिंग होता है किस प्रकार का, किस प्रकार की, किस प्रकार की। ओके स्टूडेंट्स, तो ये मैंने आपको बता दिया है कि सेकंड स्ट्रक्चर में कौन कौन से क्वेश्चन वर्ड आते हैं। अब हम एग्जाम्पल लिखते हैं। पहला एग्जाम्पल है, वे 3 बजे से इस काम को क्यों कर रहे हैं। तो इसका हो जाएगा वाई हैव दे बीन डूइंग दिस वर्क सिंस 3 o'clock, सिंस 3 o'clock। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हमने जो हिंदी का सेंटेंस दिया है इसको पहचान लिया, लास्ट में रहे हैं दिया है और टाइम दिया है 3 बजे से। तो इन दोनों को देखकर हमें पता चलता है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब इसके बीच में क्वेश्चन वर्ड दिया है क्यों और लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया है, तो इन दोनों को देखकर पता चलता है कि ये डबल इंट्रोगेटिव है। इसके बाद हमने स्ट्रक्चर में जमा दिया। सबसे पहले क्या लिखा, क्वेश्चन वर्ड, हैव, सब्जेक्ट, बीन, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड है नहीं, सिंस, और ये टाइम लिख दिया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ओके स्टूडेंट्स, अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल है, वह सुबह से क्या कर रहा है। वह सुबह से क्या कर रहा है, क्या बन जाएगा, व्हाट हैज ही बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग, व्हाट हैज ही बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग। तो हमने इसको पहचान लिया, रहा है दिया है और सुबह से दिया है मतलब टाइम दिया है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। और क्या मतलब क्वेश्चन वर्ड दिया है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया है, तो डबल इंट्रोगेटिव हो गया। स्ट्रक्चर में जमा दिया। कौन से स्ट्रक्चर में जमाया, फर्स्ट में कि सेकंड में, तो फर्स्ट स्ट्रक्चर में हमने जमाया। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखा, फिर हैज,
सब्जेक्ट बीन मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट है नहीं, सिंस, टाइम और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ओके स्टूडेंट्स, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है बे 3 बजे से क्या खरीद रहे हैं। बे 3 बजे से क्या खरीद रहे हैं, क्या बन जाएगा? वॉट हैव दे बीन बाइंग सिंस 3 o'clock, सिंस 3 o'clock। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या किया हमने? क्वेश्चन वर्ड हैव, सब्जेक्ट बीन मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट है नहीं, सिंस, टाइम, क्वेश्चन मार्क, इस स्ट्रक्चर में जमा दिया। तो कौन से स्ट्रक्चर में जमाया? फर्स्ट में। ओके स्टूडेंट्स, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है वह 2 घंटे से कितनी शक्कर खरीद रहा है, खरीद रहा है, क्या बन जाएगा? इसका बन जाएगा हाउ मच शुगर हैज ही बीन बाइंग। अब क्या आएगा बाइंग के बाद? 4 2 आवर्स। ओके स्टूडेंट्स, कौन से स्ट्रक्चर में जमाया? हमने सेकंड स्ट्रक्चर में जमाया, क्योंकि कितनी माने हाउ मच दिया है। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखा, ऑब्जेक्ट हैज, सब्जेक्ट बीन मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट पहले लिख लिया था, है ना, तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, अदर वर्ड है नहीं, 4, टाइम और क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगा दिया। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, डबल इंट्रोगेटिव आपको समझ आ गया होगा। अगले वीडियो में हम इसी का अगला टाइप पढ़ेंगे, जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नेगेटिव डबल इंट्रोगेटिव। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए बस इतना ही। हैव अ नाइस डे।